घड़ी चल रही है ना ऊपर। घड़ी चल रही है। बीएससी पार्ट 1 में प्रणोदित दोलनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी एवं उसके गति के समीकरण को हल करके किसी समय पर विस्थापन का यह मान प्राप्त किया था, जिसमें ये आयाम और ये उसकी कला कोण प्राप्त होता है। हम देखते हैं आयाम का मान लगाए गए बल की आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोलक की मूल आवृत्ति ओमेगा 0 स्थिर है। हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं, प्रणोदित बल, प्रणोदन बल, उसे उसकी आवृत्ति को हमारे द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसा हमने अवमंदित आवर्त गति में भी देखा था। 3 अवस्थाएं इसकी हो सकती हैं। पहली न्यून चालित आवृत्ति, यानी जो चालित बल है उसकी आवृत्ति बहुत कम हो मूल आवृत्तियों से, यानी ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0। इस केस में यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है, ओमेगा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, हम इसे छोड़ देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट फाई, ये ओमेगा 0 और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान हमारे पास अत्यंत न्यून है। 2r का मान भी बहुत न्यून होता है, इसलिए टेंजेंट फाई का मान हमारे पास लगभग 0 होगा, या फाई हमारे पास, यानी यहाँ पर कला कोण का मान हमारे पास 0 होगा। इस अवस्था में आयाम देखें हम, यानी चालित बल और प्रणोदित दोलक दोनों के आयाम समान कला में रहते हैं, क्योंकि ये 0 है। कलांतर दोनों में इनिशियल फेज 0 है। आयाम को देखें हम, x0 is f0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसमें हमारे पास बचेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि r और ओमेगा बहुत स्मॉल हैं, तो इट इज f0 बाई ओमेगा स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे m से गुणा कर दें तो ये mf0 हम जानते हैं, ये चालित बल का आयाम है, और m ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास स्प्रिंग नियतांक या प्रत्यानयन बल का नियतांक है। तो इस समय आयाम का मान हमारे पास होगा चालित बल का आयाम और प्रत्यानयन बल का कोफिशिएंट, प्रत्यानयन बल के गुणांक के रेशो के बराबर। दूसरी अवस्था हमारे पास इसमें क्रांतिक चालित आवृत्ति की, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, तो वापस हम इस x में रखें आयाम में, ये वाला पार्ट इसके लिए 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर हाफ। सो देखिए, एक तो टेंजेंट फाई 2r बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 2r बाई 0 और इट इज इनफाइनाइट, यानी तलांतर का मान हमारे पास पाई बाई 2 होगा। इस अवस्था में इस समय प्रणोदित दोलन के विस्थापन की कला चालित बल से पाई बाई 2 कोण से पीछे रहती है, नेगेटिव है, वहां पर चालित बल से पाई बाई 2 कोण से पीछे रहती है। आयाम परिभाषित करें इसमें, तो पहली टर्म जो ब्रैकेट में है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, वो 0 बचेगा हमारे पास f0 एट दिस, तो इट इज f0 बाई 2r ओमेगा। इसको ऊपर नीचे m से गुणा करें, ठीक है, तो ये हमारे ऊपर तो हो जाएगा f0 और ये लैम्डा ओमेगा 0। यानी इस अवस्था में चालित बल का आयाम अवमंदित बलों पर निर्भर करता है। अगर अवमंदन बल अधिक है तो आयाम हमारे पास इसमें बहुत कम होगा, और अगर अवमंदन बल लैम्डा हमारे पास अवमंदन बल का कोफिशिएंट है,
राइट, इट इज 2mr। पहले हम डिफाइन कर चुके हैं इसे। टू आर बाई एम और F0 बाई एम। ये तो अवमंदन वो आयाम जो है अवमंदन बल पर निर्भर करता है मेनली। दोनों अवस्थाओं में क्रांतिक चालित आवृत्ति और न्यून आवृत्ति, हम आयामों का अनुपात निकालें तो ये आयामों का अनुपात हमारे पास देखिए F0 पर लैम्डा ओमेगा 0 यहाँ से और K बाई F0 पहले से, तो K अपन लैम्डा M0, K आप जानते हैं M ओमेगा 0 स्क्वायर होता है, तो ये एक ओमेगा 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा ओमेगा 0 टाउ, क्योंकि टाउ का मान आपके पास है लैम्डा बाई एम। टाउ हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, यह विश्रांति काल है, यह विश्रांति काल है और इसी को हम विशेषता गुणांक से परिभाषित कर चुके हैं। प्रणोदित अवमंदित दोलनों के समय हमने विशेषता गुणांक परिभाषित किया था, तो इसे हम विशेषता गुणांक से परिभाषित कर चुके हैं। तो ये जो रेशो है ओमेगा 0 टॉ Q इक्वल टू ओमेगा 0 टॉ विश्रांति काल टॉ, ये विशेषता गुणांक जो है इस आयाम को क्वालिटी फैक्टर कंट्रोल करता है। अगर आपका क्वालिटी फैक्टर अधिक है तो इस समय आयाम का मान हमारे पास अधिक होगा, और अगर क्वालिटी फैक्टर का मान कम है तो इस अवस्था में आयाम का मान अत्यंत कम होगा। तीसरी अवस्था अति चालित आवृत्ति की, जब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो फेज टेंजेंट फाई आपके पास हो जाएगा 2r अपॉन ओमेगा 0 को छोड़ देंगे, ओमेगा बचेगा 2r बाई ओमेगा। ओमेगा का मान बहुत अधिक है तो ये, और 2r का मान बहुत कम है, तो ये कुल मिला के मान बहुत छोटा होगा, अल्प होगा, इसका मान 0 होगा, या हम कह सकते हैं फाई का मान पाई के बराबर होगा। इस समय प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालित बल से पाई कोण से पीछे रहती है। तीनों अवस्थाएं हम देख लें, न्यून चालित, क्रांतिक चालित और अति चालित आवृत्ति। इस अवस्था में आप आयाम को परिभाषित करें तो ओमेगा 0 को छोड़ने पर ये F0 बाई ओमेगा 0, तो अति चालित आवृत्ति में आयाम F0 पर निर्भर कर रहा है, यानी चालित बल पर निर्भर करता है। कर्व हम इसका जब बनाएंगे तो कर्व आपके पास इस तरह से आता है, कला वाला। ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 है, ये अवस्था है ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 की, और ये अवस्था है ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 की। तो इससे पहले आप देख रहे हैं टेंजेंट फाई का मान लगभग 0 है। जैसे ही हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर आते हैं तो ये मान पाई बाई 2 हो जाता है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 2। इससे आगे बढ़ने पर यह मान माइनस पाई बाई 2 रहता है। जैसे ही ओमेगा आगे ज़्यादा होती है, अति चालित आवृत्ति आती है, तो उस समय कला का मान पाई के बराबर हो जाता है। तो ये तीन अवस्थाएं प्रणोदित दोलक की। मुख्य रूप से क्रांतिक चालित आवृत्ति वाली अवस्था हमारे लिए बिल्कुल आदर्श अवस्था रहती है। पहले भी हम इसे परिभाषित कर चुके हैं अवमंदन बलों के साथ, और इसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हम आयाम को परिभाषित करेंगे, आयाम किस तरह से परिवर्तित होता है या आयाम का क्या मान होता है, और फिर अनुनाद की अवस्था को परिभाषित करेंगे। इससे अगले व्याख्यान में